तो फिर हम लोग आज पढ़ते हैं किस प्रकार से कश्मीर और लक्षद्वीप को भारत में मिलाया गया था। क्योंकि हमारे ये जो भारत के एकीकरण की जो एक क्रम है, इसका आज अंतिम वीडियो है। वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए छोटा ही वीडियो बनाते हैं, और चूंकि जो है सेटिंग भी इतना ही है कि 23 मिनट के बाद वीडियो ऑटो कट हो जाता है। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि सितंबर 1948 तक हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई या फिर ऑपरेशन कैटरपिलर या फिर ऑपरेशन पोलो या मिलिट्री एक्शन के तहत क्या किया गया, भारत में मिला लिया गया। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो जम्मू और कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर, ठीक है। धरती पे अगर स्वर्ग कहीं है तो वो यही है, ठीक ना, जम्मू और कश्मीर। चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे जो शासक थे डोगरा वंश के शासक थे। वंश एक बार पूछा हुआ है, याद रखिएगा। डोगरा वंश के राजा थे, उनका नाम था हरि सिंह। हरि सिंह। तो यहाँ के जो राजा थे वो डोगरा वंश के राजा थे। उसके बाद इनके जो अपने सेनापति थे उनका नाम था राजेंद्र सिंह। इनकी कमियां क्या थी कि ये जो है अपने जो पोस्ट हुआ करते थे उस पे जो है केवल हिंदुओं को या बड़े बड़े लोगों को ही रखते थे, जबकि यहाँ की जनता थी जो बहुसंख्यक मुसलमान थी और मुसलमानों को ये रखते नहीं थे ज्यादा। तो एक व्यक्ति हुआ करते थे शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला जो कि अभी जो है ना फारूक अब्दुल्ला, उसके दादाजी शेख अब्दुल्ला। तो ये शेख अब्दुल्ला उस समय नौकरी न मिलने के कारण इन्होंने अपनी एक जो है पार्टी बना ली, नेशनल फ्रंट पार्टी, ठीक है। और उस पार्टी को बनाने के बाद जो है क्या किया, जोर शोर से राजा का विरोध करने लगे ये। तो राजा ने क्या किया, राजा का विरोध करने लगे तो हरि सिंह ने क्या किया, हरि सिंह जो थे राजा ने इनको कैद में डाल दिया, शेख अब्दुल्ला को कैद में डाल दिया। अब तो ये तो जो है सब पहले की बात थी, 40 की बात है। जब जो है भारत अपना देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद होता क्या है, 1 महीना तक स्थिति एकदम सही बनी रही, क्योंकि हरि सिंह ने किसी में मिलने का फैसला नहीं किया था। लेकिन होता क्या है कि 21 अक्टूबर की रात, यानी 22 अक्टूबर कह सकते हैं, 22 अक्टूबर को पाकिस्तान की सेना जो थी, पाकिस्तान की सेना और कबीलाई सेना, ठीक है, वो जो है घुसने लगे कहां पे, कश्मीर वाले एरिया में। कश्मीर वाले एरिया में वो जो है घुसने लगे। कौन कौन, पाकिस्तान की सेना और कबीलाई सेना। तो भाई कबीला के रूप में जो है ये लोग घुस रहे थे, कबीला के सेना के रूप में, आदिवासी जो है के रूप में धारण करके ये लोग, ताकि जो है दुनिया को ये बता सके कि जो है ये पाकिस्तान नहीं जो है अटैक कर रहा है, ये जो है कबीले वाले कर रहे हैं। और उसी का साथ देने लगे मुस्लिम सेना, यानी पाकिस्तान सेना, वो भी जो है उसी भेष में। तो अब हुआ क्या कि जब उस भेष में जो है इन लोगों ने जो है अटैक किया, तो कश्मीर को एक एक जो है क्षेत्र जीतते हुए चले आ रहे थे। अब हरि सिंह जो कि जो है ये सोच रहे थे कि हम अपने राज्य की रक्षा कर लेंगे, वो नाकामयाब इस समय तक हो चुके थे। बहुत तेजी से ये जो सेना थी आगे बढ़ती चली आ रही थी। इन्होंने, हरि सिंह ने एक बार भारत सरकार से मदद भी मांगी, तो भारत सरकार ने, स्पेशली माउंटबेटन ने बोला कि यदि हम लोग अभी जो है मदद नहीं कर सकते हैं, मदद हम लोग तभी कर सकते हैं जब वो हमारे भारत का हिस्सा हो। तो इसके लिए उनको क्या करना होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन भी करना होगा। हालांकि देश आजादी के बाद माउंटबेटन गए थे हरि सिंह से मिलने, लेकिन हरि सिंह मिले ही नहीं, न तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे उन्होंने साइन किया। तो कबीला के रूप में सेना और पाकिस्तान सेना अंदर घुसती चली आ रही थी बहुत तेजी से। उरी तक पहुंच गई थी ये सेना। उरी जो अटैक हुआ था 2016 में, तो उरी तक ये पहुंच गई थी। अब ये हुआ कि भाई अगर उरी का ब्रिज अगर इन्होंने पार कर लिया इन सेना ने ना, तो समझ जाइए कि बहुत ही जल्द कश्मीर पे इनका हमला हो जाएगा और कश्मीर ये लोग जो है कब्जा लेंगे। ये बहुत ही जो है स्थिति एकदम खराब हो गई थी
उरी तक पहुंच गए थे इनकी सेना। अब तब जो है होता क्या है कि इस राजेंद्र सिंह जो है वो उरी पहुंचते हैं। कहाँ, यहाँ राजेंद्र सिंह आते हैं अपनी सेना के साथ, और कहा जाता है कि ये 2 दिन तक मोर्चा संभाले रहते हैं, 2 दिन तक इन सेना को रोक देते हैं यहीं पे। और बोला जाता है कि यदि राजेंद्र सिंह न होते तो आज जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता, क्योंकि वही 2 दिन रोकने के कारण भारत सरकार के साथ इन्होंने साइन करने की, इनको जो है अगले 2 दिन में हुआ क्या कि जो है ये भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर साइन कर लेते हैं और भारत की सेना जो है पहुंच जाती है। अगर ये नहीं रोक पाते तो जो है उस समय कुछ नहीं हो पाता। तो राजेंद्र सिंह 2 दिन तक सेना को रोके रखे रह गए। उसके बाद ये जो है बात कब की है, तो ये बात है जो है 24 अक्टूबर की। 22 अक्टूबर को हमला होता है, 24 अक्टूबर को ये रोकते हैं। 26 अक्टूबर अब हरि सिंह जान जाते हैं कि भाई राज्य को अगर सुरक्षित रखना है तो विलय पत्र पे हस्ताक्षर करें। ठीक, क्योंकि ये हस्ताक्षर क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस से ये चिढ़ते थे। ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का जो पार्टी है वो हमारे यहाँ जो है इलेक्शन करे, उसके तहत जो है राज्य करे, ये नहीं चाहते थे। तो हरि सिंह जो है फाइनली क्या हुआ कि 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर साइन कर दिया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद इन्होंने जो है रात को अपने दीवान से बोला कि यदि तुम्हें इंडियन आर्मी जम्मू तक न दिखे, जम्मू में अगर सुबह में इंडियन आर्मी की अगर मतलब जो है उपस्थिति न दिखे, यानी कि जो है यहाँ जम्मू में यदि इंडियन आर्मी का हवाई जहाज न दिखे तो तुम हमें नींद में ही गोली मार देना। ये बात इन्होंने जो है अपने दीवान से बोल के रात को 26 अक्टूबर को सो गए थे। होता क्या है कि अगले दिन 27 अक्टूबर को सेना पहुंच जाती है, भारतीय सेना पहुंचती है। और भारतीय सेना एक एक करके जो है जितने भी ये लोग जो है लूटे हुए थे उरी तक, तो जो है ये राजेंद्र सिंह जो थे उरी तक ये क्या कर लिए थे, इनको रोक दिए थे। लेकिन राजेंद्र सिंह शहीद हो गए। शहीद होने के बाद होता क्या है, 24 अक्टूबर नहीं 23 अक्टूबर था ये डेट। 23 अक्टूबर को राजेंद्र सिंह जो है रोकते हैं, 25 तो शहीद हो जाते हैं। 25 को जो है ये सेना पहुंच जाती है आगे बारामूला तक, और बारामूला से महज 55 किलोमीटर शायद दूर है वो कश्मीर। तो समझ जाइए इतना नजदीक आ गई थी ये सेना। अब जो है भारतीय सेना जो है आती है, क्योंकि ये जो है जम्मू तक भी कब्जा लेते, लेकिन ये जैसे ही बारामूला में आते हैं ना, बारामूला में ये कबीलाई सेना जैसे ही बारामूला पहुंचती है तो ये वो जो है थोड़ा सा अच्छा एरिया हुआ करता था, तो वहां का लूटपाट इन्होंने चालू कर दिया। जो जिस ट्रक में ये लोग आए थे उस ट्रक में जो है लूटपाट का सामान जो है भरवा के वापस भेजवाने लगे, और अपने जो है पैदले और घोड़ों के माध्यम से आगे बढ़ने लगे। तो इसमें जो है इनको टाइम लग गया। तो यहाँ पर बारामूला पहुंचने के बाद बहुत शानदार नरसंहार किया। कोई हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है ये नहीं देखा, सबका जो है बीवी बच्चों का रेप वगैरह जो है बहुत दुर्दशा कर दिया था इन लोगों ने। उस चक्कर में इन लोगों को देर हो गया और इंडियन आर्मी पहुंच गई। अगर ये लोग अपने काम में लगे रहते तो आज जो है जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ही जो है कब्जा रहता। तो हुआ क्या कि 27 अक्टूबर को सेना पहुंची, और सेना पहुंचने के बाद एक बार जब खदेड़ना जो है भारतीय सेना ने इनको जो है शुरू किया, तो वो समझ जाइए आज की एलओसी पे ही जाके रुके थे। ठीक है, तो खदेड़ना एकदम शुरू किया। अब ऐसी परिस्थिति में हुआ क्या कि जिन्ना घबरा गया। जिन्ना सोचा जो हाथ में आया है वह जो है कहीं न चल जाए, तो उसने माउंटबेटन को एक चिट्ठी लिखा कि भैया आप आइए, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ये सब जो है हमला रोका जाए। तो माउंटबेटन कहते हैं चले मिल लेते हैं। नेहरू को लेके जाना चाहते थे लेकिन सरदार पटेल इसके खिलाफ थे, बोल रहे थे उनको जो है जरूरत है तो वो आए, हम क्यों जाए मिलने। ऐसी सारी सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी माउंटबेटन जो है मिलने गए जिन्ना से। जिन्ना ने जो है इनको बोला कि यदि भारत अपनी जो है सेना को रोक देती है तो हम जो है अपने जो है इस सब जो लड़ाई कर रही है ये कबायली सेना है उसको हम रुकवा देते हैं। तो जिन्ना कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि पहले भारत की तरफ से जो है हमला क्या किया जाए, रोका जाए। ठीक, तो जिन्ना ने साफ साफ कहा कि भारत अगर सेना हटा ले तो हम अपना जो है ये हमला जो है रोक देंगे। अब चूंकि होता क्या है कि ये जब आते हैं जो है वो 1 नवंबर को माउंटबेटन मिल के उनसे,
तो 1 नवंबर को कहते क्या है, 1 नवंबर को माउंटबेटन नेहरू से कहते हैं कि इसकी मामला को आप यूएनओ में उठाइए और शांतिपूर्वक बातचीत से जो है हल किया जाए, यूएनओ में उठाइए। ये बात जो है बोलते हैं कौन, नेहरू। माउंटबेटन बोलते हैं नेहरू से, लेकिन नेहरू जो है इस बात पे थोड़ा सा विचार करते हैं। विचार करने के बाद जो है क्या करते हैं 2 तारीख को जो है नेहरू ने कहा कि अब यह भारत और पाकिस्तान की जो मामला है वो यूएन की देख रेख में जनमत संग्रह द्वारा कराई जाएगी। तो ये जो है जनमत संग्रह के चक्कर में पड़ जाते हैं कौन, नेहरू। जनमत संग्रह के लिए जो है यूएन नहीं बोला, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि भाई जनमत संग्रह के द्वारा यूएन की देखरेख में कराई जाएगी। ये 2 नवंबर को ये जो है अपना बात बोलते हैं। अब आगे होता क्या है कि नवंबर में ये बात इन्होंने बोला। 31 दिसंबर 1947 को यूएनओ में प्रस्ताव रखा जाता है। 31 दिसंबर 1947 को प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक। अब इस प्रस्ताव रखने के बाद होता क्या है कि इस प्रस्ताव पे जो है भारत अपना पक्ष बहुत अच्छा से जो है पेश नहीं कर पाता है, और दूसरी तरफ वही पाकिस्तान जो होता है अपना जो है जो पक्ष है वो बहुत अच्छा से जो है समझा पाता है यूएनओ में, सुरक्षा परिषद को, यूएन को। तो यूएन जो है अब इस जो है कश्मीर विवाद को भारत पाकिस्तान विवाद के नाम से संशोधित करके अब इसको जो है 2 देशों का मुद्दा बना देता है, न कि कश्मीर मुद्दा रखने देता है, और भारत पाकिस्तान का मुद्दा बना देता है, ठीक। तो 31 दिसंबर को ये जो है मामला होती है। मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला को पीएम बना दिया जाता है। वही शेख अब्दुल्ला जिनको जो है जेल में डाला गया होता है, शेख अब्दुल्ला, उनको देखिए इधर हम लिख रहे हैं, मार्च 1948 में इस अब्दुल्ला को क्या किया जाता है, हटा के वहां से पीएम बना दिया जाता है। भाई जब कबायली सेना अटैक की थी तभी शेख अब्दुल्ला को जो है रिहा कर दिया गया था, ताकि ये जो है कश्मीर की जनता को अपने साथ में लेके, उनको जो है जो कश्मीर की जनता इनको बहुत ज्यादा मानती थी, तो शेख अब्दुल्ला जो है ये जो है बताते थे कि देखिए हमारे भाइयों और बहनों के साथ जो है कबायली सेना पाकिस्तानियों ने क्या किया, बारामूला में जो है किसी को नहीं छोड़ा, सबको जो है रेप किया, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको लूटा। ये सब सारी चीजें जो है इस तरह की बहुत सारी ये जो है बात लोगों के सामने अपना रखते थे और लोग इनको सुनते भी थे। तो जवाहरलाल नेहरू के ये बहुत अच्छे दोस्त भी थे। जवाहरलाल नेहरू के कहने पे महाराजा हरि सिंह ने क्या किया था, इनको कैद से मुक्त कर दिया था और बाद में पीएम बना दिया गया, प्रधानमंत्री। इनको जवाहरलाल नेहरू ने जो है हरि सिंह का प्रधानमंत्री बनवा दिया ताकि उनके राज्य में शांति कायम रहे। तो ये बात कब हुई थी, मार्च 1948 में, ठीक है। उसके बाद होता क्या है 13 अगस्त 1948 को यूएनओ द्वारा युद्ध विराम की घोषणा की जाती है। कब की जाती है, 13 अगस्त, ये डेट याद रखिएगा, 1948 को युद्ध विराम की घोषणा की जाती है। लेकिन चूंकि एक बार फिर से सीज फायर हो जाता है, इस समय तक जो है भारतीय सेना बारामूला से थोड़ा सा आगे तक जो है खदेड़े रखी रहती है और उस समय तक लोग रुके रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक बार सीज फायर होती है, सीज फायर होने के बाद भारतीय सेना इनको और खदेड़ देती है एलओसी और कारगिल तक, और वहीं पे जो है फिर 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम और एलओसी जो है खींच दिया जाता है। युद्ध विराम हो जाता है और एलओसी खींच दिया जाता है। तो ये कहानी थी जम्मू और कश्मीर की। इसमें सवाल यही पूछा जाता है कि ये किस प्रकार से भारत में मिला। तो ये भारत में मिला था किस प्रकार से, विलय पत्र पे हस्ताक्षर के द्वारा। क्या कहानी है एक बार शॉर्ट में समझ जाइए। ये पाकिस्तान की सेना कबायली सेना के रूप में 22 अक्टूबर को हमला कर देती है। इसके बचाव करने के लिए ये जब उरी तक पहुंच जाती है तो इसके बचाव करने के लिए राजेंद्र सिंह जो रहते हैं वो शहीद हो जाते हैं, 2 दिन तक रोके रहते हैं। ये सेना जो है आगे पहुंचती है बारामूला में, लूटपाट करने लगती है, इसलिए इसको देरी होती है। और इस देरी का फायदा उठाते हैं हरि सिंह, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, भारतीय सेना पहुंचती है, इन पाकिस्तानी और कबायलियों सेना को पीछे धकेलना चालू करती है।
पीछे ढकेलने के क्रम में जो है फिर होता क्या है कि जो है जिन्ना बोलता है माउंटबेटन से कि आप आइए मिलिए, अगर भारत जो है छोड़ देता है, जो है हमला अपना सैनिक हटा देता है तो हम भी हटा देंगे, ऐसी ऐसी सिचुएशन रखता है। माउंटबेटन जब आते हैं तो बोलते हैं नेहरू से कि आप यूएन में इस मामले को ले जाइए, और नेहरू जो है 2 तारीख को ये घोषणा कर देते हैं नवंबर में कि हम यूएन में इसको ले जाएंगे, ठीक है, और उसके जनमत संग्रह से ये सब काम करवाई जाएगी। तीसरी बात, आगे जाता है यूएन में मामला ये, ठीक है, यूएन में जाता है। 31 दिसंबर 1947 को प्रस्ताव रखा जाता है। यूएन जो है 13 अगस्त को जो है क्या करता है, 1948 को युद्ध विराम का घोषणा करता है, और फाइनली जो है 1 जनवरी 1949 को दोनों के बीच साइन हो जाता है युद्ध विराम का। तो ये जो है स्थिति बनती है अभी तक की। अब बहुत छोटा सा कहानी है, लक्षद्वीप कैसे भारत में आया। तो ये सब जब चीजें हो जाती हैं, सर क्रीक पे विवाद देखिए अभी भी जो है बना हुआ है। तो पहले हम आपको बताते हैं सर क्रीक। सर क्रीक को जो है भारत में जब मिलाया जाता है, यहाँ पे पाकिस्तान अपना जो है दावा करता है, पाकिस्तान अपना दावा कर रहा था स्टार्टिंग में 1947 में, ये सर क्रीक वाला जो एरिया है वो हमारा है, गुजरात का सर क्रीक का। लेकिन भारत ने अपने मजबूत सैनिक कार्रवाई के द्वारा जो है इस सर क्रीक को अपने में मिला लिया, सर क्रीक को अपने में मिला लिया। तो एक सेना भेजी जाती है जिसके डर से जो है क्या होता है, पाकिस्तानी सेना थोड़ा पीछे हट जाती है और सर क्रीक को भारत में मिला लिया जाता है। दूसरी बात, लक्षद्वीप को कैसे मिलाया जाता है, तो ये होता है कि जो है भाई लक्षद्वीप पे अभी किसी का झंडा नहीं फहरा रहा है, यानी जो है लक्षद्वीप को लक्षद्वीप पे जो पहुंचेगा उसी का जो है हो जाएगा, लक्षद्वीप पे जो पहुंचेगा सबसे पहले वो उसी का लक्षद्वीप हो जाएगा। तो भारत की जो है नौसेना जाके यहाँ पे जो है अपनी इंडियन फ्लैग यानी राष्ट्रीय जो ध्वज होता है वो फहरा देती है, और जैसे ही जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तुरंत ही जो है वहां पे पाकिस्तान की सेना पहुंचती है कि चले हम जो है अपना ध्वज फहराएं। लेकिन पाकिस्तान की सेना देखती है कि लक्षद्वीप पे पहले से ही भारत के लोग पहुंच गए हैं, तो वो अपना जो है जहाज वापस मुड़ा के फिर से चले जाते हैं। तो लक्षद्वीप बहुत आसानी से भारत में जो है हिस्सा बना लिया जाता है। तो ये जो है थी अभी तक की जो बातें। अब हम लोग देखेंगे पीछे अगले वीडियो में कि किस प्रकार से संविधान के जो है कितने भाग हैं, क्या अनुसूचियां हैं, उसके कुछ कुछ पॉइंट को हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और बहुत ही जल्द फिर हम लोग अब अनुच्छेद पे आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।